आपने पिकिंग और पैकिंग तो कभी न कभी सुना होगा या किया होगा, जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों में चलता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है, ये कैसे होता है और कितना हमें प्रॉफ़िट देता है। नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, आपका पीएस वर्क में स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं आज पैकिंग और पिकिंग के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आप जॉइनिंग करने के बाद आप डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं या डिपार्टमेंट दिया जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉइनिंग हुए हैं। जैसे कि आप जाएँगे सबसे पहले पिकिंग या पैकिंग में, इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। आपको पिकिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, आपको एक डिवाइस मिलेगा, डिवाइस में आपकी आईडी रहेगी, आईडी लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे लोकेशन शो करेगा, जो कस्टमर के द्वारा ऑर्डर दिया गया रहता है। आपको लोकेशन से जा करके वो प्रोडक्ट ला करके फिर आपको हैंडओवर का प्रोसेस कंप्लीट करके पैकर को दिया जाता है। और पैकर क्या करते हैं, पैकर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद प्रोडक्ट की रैंडम एक्सपायरी और एमआरपी वगैरह चेक करके, डैमेज और जो भी प्रोसेस है चेक करके उसको फिर पैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पैकिंग होके वो डिस्पैच कर देते हैं। फिर उसके बाद वो डिस्पैचिंग का प्रोसेस वेंडर के थ्रू होता है। तो पिकिंग और पैकिंग में कुछ-कुछ जगहों पर हमें इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि हमारा टारगेट आज का है 400, अगर हम 400 कंप्लीट करते हैं, 400 अबव जाता है 500, तो उस 100 जो क्वांटिटी हुआ है, 100 क्वांटिटी हुआ है, उस पर हमें इंसेंटिव मिलता है। अब वो इंसेंटिव कितना हो सकता है, वो कंपनी के थ्रू डिपेंड करता है। जैसे पिकिंग हो गया, मेडिसिन पिकिंग हो गया, ग्रोसरी पिकिंग हो गया, कॉस्मेटिक्स पिकिंग हो गया, गारमेंट्स पिकिंग हो गया या एसेसरीज पिकिंग हो गया, स्टेशनरी पिकिंग हो गया, सभी का एक अलग-अलग। और कुछ-कुछ कंपनियां हैं ये मल्टीपल रखती हैं, जैसे कि ग्रोसरी, मिल्क वगैरह, फिर उसके फूड आइटम, नॉन फूड आइटम, कुकिंग का, फिर प्लेइंग का, ए टू जेड वो रखती हैं। केवल मेडिकल्स का जो है वो थोड़ा बहुत रखती हैं। और जो मेडिकल्स के हैं, टैबलेट्स वगैरह, ये हाइजीनिक प्रोसेस का जो रहते हैं, वो कोई सेपरेट कंपनीज रहती हैं, जैसे टाटा वन एनर्जी हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी मेडिसिन कंपनियाँ हैं। और ब्लिंकिट हो गया, फिर उसके बाद जिप्टो हो गया, ये कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स रखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, नॉन फूड हो गया, फूड हो गया, प्लेइंग हो गया, होम डिज़ाइन का हो गया, ए टू जेड बर्थडे पार्टी वार्टी का हो गया, मिल्क, वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सभी कुछ मिलता है। तो फिर आप पिकिंग और पैकिंग उस कंपनी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस कंपनी में जैसा हो। क्योंकि कुछ-कुछ जगहों पर ग्रोसरी जो होता है, जैसे कि चावल हो गया, 26 केजी का चावल रहेगा, आपको वहाँ लोकेशन से उठा करके लाना होगा। 26 केजी का किसी जगहों पे गाड़ी रहता है, नहीं तो किसी जगहों से ऐसे हाथ से उठाकर लाना पड़ता है। कुछ-कुछ जगहों पर हाथ से और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं। और कुछ जगहों पर तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरी ही मिलेगा, जैसे कि पिकिंग करके लाओ, फिर खुद ही पैकिंग करके दे दो, जैसे फास्ट डिलीवरी हो गया। ब्लिंकिट में जाओगे तो आपको पैकिंग इतना फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट करके आप उसको कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए वो डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है, वो डिलीवरी करता है। वहाँ पे पैकिंग का प्रोसेस नहीं, केवल पिकिंग का है। और कुछ कंपनियां हैं जो पैकिंग को सेपरेट रखती हैं, पिकिंग को सेपरेट रखती हैं, ऑडिट को सेपरेट रखती हैं, सीसी और जीआरएम को सेपरेट रखती हैं, सभी कुछ सेपरेट रहता है। तो ऐसे हैं, आप भी पिकिंग और पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप कोई मेडिसिन और टैबलेट्स है, ये सभी कर सकते हैं। और ग्रोसरी वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट पे कर रहा है, इंसेंटिव क्या है, ओटी का क्या है। तो शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल नया है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग किए हैं, नई नई जानकारी देंगे, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे काम किया हूँ, आपको एक्सपीरियंस जरूर साझा करूँगा।